से भी बदतर स्थिति इंसान की हो गई। ना कोई घर की बच्ची सुरक्षित, ना कोई व्यापारी सुरक्षित, ना कोई बच्चे सुरक्षित, तो क्या होगा? इसलिए पूरी लड़ाई हम गवर्नर साहब से इस केस के इशू पर आज ही 10:45 में मिलकर इस परिवार के लिए न्याय अविलंब सरकार कोई बचना नहीं चाहिए और सुरक्षा की मांग हमने की। आखिर बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम आए हैं, बीजेपी और एलजेपी के नेताओं के नाम परिवार के लोगों ने, मृतक का बयान है। नेता लोग तो इन्वॉल्व हर मर्डर में है ही है। हम डेली बोलते हैं, आप नहीं सुनते हैं क्या? बिना नेताओं की हत्या हो ही नहीं सकती, बिना पदाधिकारी के मैनेज की हत्या हो ही नहीं सकती। लगभग हत्या में नेता लोग, कोई ना कोई नेता इन्वॉल्व। सर घटना को 6 दिन हो गया, अभी तक कोई बिहार में जिम्मेदारी ली है सर, और परिवार के लोग दहशत में, कब सुरक्षा मिली? परिवार के लोग दहशत में, राकेश यादव नामक क्रिमिनल ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। भैया 1 मिनट भी किसी को जीने का राइट नहीं है। कई लाख रुपया में उस शूटर को हायर किया गया और उसके बाद एक व्यापारी, एक कारोबारी की हत्या कर रहा है। अपराधी आखिर बेखौफ क्यों है? बेखौफ है इतना, अपराधी आखिर इतना बेखौफ होकर घूम रहे हैं लहराते हुए? क्योंकि नेताओं का घर और नेताओं के पार्टी अपराधी के पैसे से ही चलती है और अपराधी ही एमएलए एमपी बनता है। राकेश यादव किसने बना? एक अपराधी ने तमाम मीडिया वाले को फोन करके मैसेज भेजा और कहा कि हत्या मैंने की है, गुड्डू खान उनका भाई है, 45 लाख रुपया बाकी है, नहीं देगा तो उसकी भी हत्या हो जाएगी। अब तक गुड्डू खान को कोई सुरक्षा नहीं मिली है। देखिए एक बात समझिए, यहाँ अपराधी को सुरक्षा मिलती है, आम आदमी को नहीं। आम आदमी को सुरक्षा की क्या जरूरत है? यहाँ नेताओं को चाहिए Z+, Y3, स्टेटस सिंबल, ऊपर से नीचे नेता मस्त है। 3 मिनिस्टर हैं हाजीपुर में, जहां बलात्कार हुए वहां 3 MP हैं, झांकने नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, सभी दल के नेताओं के चारों तरफ माफिया और अपराधी गाड़ी को लेके रहता है। जब नेता आते हैं तो अपराधी और माफिया ही उसके साथ चलता है। तो जब अपराधी और माफिया ही साथ चलेगा, गणेश परिक्रमा करेगा और उसी से ये लोग भीड़ जुटाएंगे और फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना उसी से देखेंगे, तो समाज को कौन बचाएगा? सर एक मिनट सर गिरिराज सिंह का सर गिरिराज सिंह, अरे भैया पहले रुक तो जाइए। सर बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं उस पर गिरिराज सिंह का एक स्टेटमेंट आया, वो ये कह रहे हैं कि सारी चीजें नीतीश के खिलाफ उसको बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है। उसने एक शब्द, गिरिराज सिंह, उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया सर कि ये सब जो सियासी संगठन है उसकी तरफ से किया गया, उसका खुलासे का पोजीशन पे आरोप लगा रहे हैं सर। भैया नरसंहार सिवान में हम गए थे, क्यों? उन्हीं के क्रिमिनल लोग तो थे सिवान में जो बोल रहे हैं। बक्सर में नरसंहार क्यों? चंदन सिंह मुखिया संघ के अध्यक्ष लखीसराय में हत्या हुई, गए। और जो बोल रहे हैं बेगूसराय में कितनी हत्या हुई, कहीं जाते हैं? हम पार्टी के नेताओं की हत्या हुई, हम तो घर डिमोलिश करवा दिए। बक्सर में अपने सामने में अपराधी का घर डिमोलिश करवा दिए। वो हमसे पूछ रहे थे कि कोई पदाधिकारी कह रहा था कि चूंकि किसान को कोई काम नहीं बचा है इसीलिए अपराध बढ़ गया। तो हमको नहीं पता कौन है, कुंदन कृष्ण नहीं किसने कहा हमको नहीं पता, लेकिन कोई पदाधिकारी पारस हॉस्पिटल में किसान का ही बेटा पिस्टल लेके मारने गया।
उनका कहना है मई जून जुलाई में अपराध बढ़ जाता है क्योंकि किसान को कोई काम नहीं रहता है। मतलब किसान ही अपराधी कर रहा है, सुबोध शाह नहीं जो जेल में है, जिनका रिश्ता सारे पदाधिकारी से, नेता नहीं, बालू माफिया नहीं, शेरू नहीं। ये लोग चुनाव जीतने के लिए किस किस अपराधी का गणेश परिक्रमा नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा, सभी पार्टी के लोग, कोई 40%, कोई 60%, कोई 90% अपराधी को टिकट देगा। तो जब अपराधी सदन में बैठेंगे, एमएलए बनेंगे, तो बिहार को कौन बचाएगा? आप हमको बता दीजिए। अब इनके भाई को धमकी मिल गई, पताल भी मिल रहे तो उसके घर को नाश कर देना चाहिए। शायद पहले भी किसी मर्डर में इसका इन्वॉल्वेशन था, हम आए थे साल बगल में, इसी का नाम आया था और अभी तक जिंदा है। चूड़ी पहन करके बैठा हुआ है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाता? पताल में भी हो तो शूट एंड साइड करना चाहिए। पहले भी एक बर्बारी को इसने मारा था सर, बिल्कुल नहीं बकसना चाहिए। आप बताइए आप क्या करें? गोली चली और लाइट कटा, चारों फीडर लाइट काट दी ताकि अपराधी चारों तरफ से भागे। भैया मैं पहले ही आपको बता रहा था, आप भी सुन। आप हमको काहे का दिखा रहे हैं? आपको क्या पता? आपको हम डेली हम आप कहिया जन्म में? हम 80 से लाश उठा रहे हैं और सुबह से रात के 3 बजे तक 10-12 लाश उठाते हैं। हम तो डेली ऐसे ही मासूम की जिंदगी देख रहे हैं। डेली कल पालीगंज में थे, पटना में थे, हर दिन मेरा शरीर लाश हो चुका है, लाश। सीतामढ़ी के हर बदर में मैं आया हूं, सीतामढ़ी के लगभग घरों में मैं लाश उठाने आया हूं। फिर कल कोई मासूम को देखेंगे, फिर किसी बेटी को सुना और बेटा को सुना देखेंगे, मां का सिंदूर मिटते देखेंगे, बुढ़ापे का सहारा चिंते देखेंगे। समाज को क्या असर पड़ता है इससे? समाज मस्त है, फिर समाज ऐसे ही लोगों को मदद करती है। हम लोग थोड़े ना चिंतित हैं इस बच्चे के लिए। एक सप्ताह के बाद इस बच्चे को सुनने वाला देखने वाला कोई नहीं बचेगा, बस थोड़े दिन की भीड़ है। भैया मर्डर मेरे रूह और शरीर के कण कण में डूब चुका है, पूरा शरीर रक्त रंजित हो चुका है, लहूलुहान है मेरा शरीर। इस कॉर्नर में लड़ो, उस कॉर्नर में लड़ो, कभी सिवान, कभी बक्सर, कभी आरा, कभी लखीसराय, कभी मुजफ्फरपुर, कभी मोतिहारी। क्या देखेंगे भाई? हम तो लड़ते हैं, आपके नेता लोग कहां हैं? हम तो मिटा देंगे साम्राज्य को, और मिटाते हैं। हम किसी को नहीं छोड़ते, ना छोड़ेंगे। 21 के सदन के बाद चुनाव आयोग के मुद्दों पर हम लोग तो सदन नहीं चले देंगे। यदि सदन चली तो बिहार का गुंडा राज भी एक बड़ा मुद्दा होगा। हमारी लड़ाई अभी चुनाव आयोग को लेकर के है। पूरा जिंदगी तबाह करने में वो लगा हुआ है, लेकिन गुंडा राज भी इस बिहार के 13 करोड़ लोगों की जिंदगी को छीन चुका है।
मैं डीआईजी साहब से आग्रह करूंगा अविलंब इस परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। मैंने गवर्नर साहब से कहा है, जरूरत पड़ेगी तो सदन में उठाएंगे, और अभी एसपी साहब से बात कर हमारी कोशिश होगी कि तुरंत सुरक्षा मिले।